जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथपुरी की ये जो रथ यात्रा है, ये पहले तो केवल पुरी में हो रही थी, लेकिन कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया भर में इस रथ यात्रा का आरंभ किया। और ये उन्होंने कब किया था? 1967 में, जब वे सैन फ्रांसिस्को में थे। तब उनकी एक महिला शिष्य मालती माता जी के नाम पे जो थी, मालती माता जी, वह जानती नहीं थी। उन दिनों में इस्कॉन में कोई विग्रह पूजा तो होती नहीं थी, केवल एक पेंटिंग या पोस्टर लगाए हुए थे। तो वो एक कॉस्ट प्लस नाम की एक दुकान में वे जाती है, जहाँ पे मेक्सिको से, इंडिया से बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स बेचते हैं वो चीप रेट में। तो वहाँ पे वो जब ऐसे ही घूम रही थी, कुछ अगर काम की चीज़ मिल जाए, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया जैसा है, लेकिन अजीब सी लग रही थी गुड़िया। ना हाथ है गुड़िया के, ना पैर है, लेकिन आंखें है। और जब वो देख रही थी तो पीछे देखा स्टिकर है मेड इन इंडिया। तो जैसे हमारी इंडियंस को नहीं होता कोई भी चीज़ मेड इन अमेरिका, मेड इन सिंगापुर, तो एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है। 10 रुपये ज़्यादा भी हो तो ले लो, क्योंकि मेड इन अमेरिका है या मेड इन इंग्लैंड है। तो ऐसे ही उन भक्तों को उन दिनों में मेड इन इंडिया मतलब इतना खुश हो जाता है कि भारत से है और स्वामी जी भी भारत से है, तो शायद स्वामी जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने वो गुड़िया खरीद ली और फिर जो है एक शेल्फ में रख दी। और उन दिनों में ग्राउंड फ्लोर में मंदिर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर में प्रभुपा जी रहते थे। तो मालती माता जी प्रसाद बना रही थी और उस जो डॉल को वहाँ पे रखा हुआ था, वो श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद महाराज जो भी है, वो वहाँ पे प्रभुपा जी को दिखाते हैं उनके टेबल पे। देखिए, ये इंडिया से आया है, कॉस्ट प्लस दुकान से मालती लेके आई है। और प्रभुपा जी जब उसको देखते कहते ये गुड़िया नहीं है, ये भगवान है। और श्रील प्रभुपाद साथ ही साथ में जो दंडवत प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, ये तो जगन्नाथ जी है। इनको समझ में नहीं आता है, बोलते मालती को बुलाओ। तो मालती माता जी को खबर भेजते कि प्रभुपाद तुम्हें अभी देखना चाहते हैं। मालती माता साथ ही साथ में वो खाना बना रही थी, मतलब प्रसाद बना रही थी, गैस बंद करती है और भागती है। उन दिनों में तो लिफ्ट थी हालांकि, लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर में इतना विशेष प्रेम, प्रभुपाद जी बुला रहे मतलब और कुछ और काम नहीं करता, सीधा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई मालती माता जी ऊपर भागी, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने पूछा कि कहाँ से लाई तुम? पता नहीं, एक दुकान थी कॉस्ट प्लस। और प्रभुपाद जी ने कहा और भी थी क्या? तो मालती ने कहा और बहुत सारी गुड़िया थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला बहुत सारी नहीं, इसके जैसे और एक दो थी क्या, पीली रंग की, वाइट कलर की, सादे। तो उन्होंने कहा सफ़ेद रंग की। हाँ थी, सफ़ेद रंग की और पीले रंग की भी 2 गुड़िया और थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी का भी लेके आओ। फिर वो जाके जो है उनको लेके आती है और फिर जो है प्रभुपाद जी सही से सजाते हैं, जगन्नाथ सुभद्रा को बीच में रख के, बलदेव को रख के, और फिर कहते ये है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ, पूरे जग के, पूरे विश्व के नाथ। ये जगन्नाथ है, ये उनके भाई बलदेव है और ये उनकी बहन सुभद्रा है। और फिर श्रील प्रभुपाद पूरी कहानी सुनाते हैं, 2000 साल पहले ऐसे ऐसे हुआ था। इंद्रद्युम्न नाम के एक महाराज थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ये दारू ब्रह्म माने जो लकड़ी के रूप में, लकड़ी के ब्रह्म, जो दारू ब्रह्म जो बन के वे आए हैं, और कैसे वहाँ पे जो है उनके लिए मंदिर स्थापना किया गया था, और पूरी हिस्ट्री बताते हैं। और भक्त लोग इतने खुश हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी श्याम सुंदर से कहते हैं क्या तुम इसको बड़ा साइज में बना पाओगे? क्योंकि वो सिर्फ 3 इंच की थी, छोटी छोटी गुड़िया 3 इंच की। तो कहते हैं हाँ बना सकता हूँ। तो फिर वो सारे मेजरमेंट्स लेके 3 फीट के बड़े बड़े जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति बनाते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जो है सैन फ्रांसिस्को को नाम देते हैं न्यू जगन्नाथपुरी, और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना होती है। और सर्वप्रथम पहली बार इस्कॉन की हिस्ट्री में विग्रह आए हैं। अभी पहले तो विग्रह नहीं थे, उनके जस्ट एक पोस्टर की जो है पूजा करते थे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि इसकी स्थापना कैसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कैंडल लेके आओ और कैंडल को जो है एक प्लेट पे रखो और फिर तुम लोग गोल गोल घुमाओ। तो उनको समझ में नहीं तो क्या करें स्वामी जी, कैंडल को ऐसे घुमाए गोल गोल, बस ऐसे घुमाओ ठाकुर जी के सामने, और एक एक बाई एक तुम, फिर उसके बाद ये करेगी, फिर उसके बाद वो, तुम सब बारी बारी से। तो फिर वो जो है बारी बारी से जगन्नाथ जी को वे घुमाते हैं, मतलब कैंडल दिखाते हैं, क्योंकि दीप तो है नहीं। और फिर जगन्नाथ जी की वहाँ पे प्रतिष्ठा होती है। और दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद देखते जगन्नाथ मिसिंग, जगन्नाथ नहीं है। फिर कहते जगन्नाथ कहाँ गए? तो बोलते नहीं, हम जा रहे थे मॉर्निंग वॉक गोल्डन गेट पार्क में, तो हम जगन्नाथ जी को भी लेके चले जा रहे हो, वो बोर होंगे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं करते, विग्रह को नहीं ले जा सकते, आप जहाँ जाते वो यहीं रहेंगे।
तो ये पहली बार जो है वो जगन्नाथ जी को, अभी भी हम वो फेमस फोटो देखते हैं गोल्डन गेट पार्क में, जगन्नाथ जी को बिठा दिया है झाड़ के नीचे और वे लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उस तरह से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और फिर प्रभुपाद जी मन में सोचते हैं कि ये सारी जगन्नाथ की लीला है, वे अपने आप से आए हैं, मैंने तो बुलाया नहीं उनको, लेकिन वे खुद से आए हैं कि अब समय आ गया है, मेरी स्थापना करो। शायद उसी तरह से प्रभुपाद, उसी तरह से शायद जगन्नाथ जी बाहर घूमना भी चाहते हैं शायद, क्योंकि अदरवाइज कैसे उस भक्त के मन में ऐसा आया कि मैं जगन्नाथ को बाहर लेके जाऊं। और फिर प्रभुपाद उन सबको बिठा के समझाते हैं कि जब मर्जी ऐसे बाहर नहीं ले जा सकते, इसकी भी एक प्रथा है, इसकी भी एक फेस्टिवल है, उसको कहते हैं रथ यात्रा। आप जो है रथ बनाओ और फिर जगन्नाथ को उस रथ पे ले जाओ और फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो और कीर्तन करो। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है करेंगे। तो फिर एक ट्रक लेके आते हैं और ट्रक के ऊपर में जो है 6 कॉलम देते हैं और एक बड़े सी कैनपी लगाते हैं और सुंदर सा रथ बनाते हैं और फिर रथ यात्रा करते हैं। पहली रथ यात्रा 9 जुलाई 1967 में सैन फ्रांसिस्को में होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद वो रथ यात्रा अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उन दिनों में वो बीमार थे। तो बोलते आप लोग करो, मैं जो है गाइडेंस दूंगा। और उसके बाद अवश्य प्रभुपाद फिर अलग अलग रथ यात्रा में जाने लगे और सैन फ्रांसिस्को ही नहीं दुनिया भर में, अब तो हम सुनते हैं कि दुनिया की अलग अलग देशों में आई थिंक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा हो रही है। तो एक्चुअली जगन्नाथ माने जगत के नाथ, लेकिन जगन्नाथ का ये नाम जो है श्रील प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं ना सार्थक किया। माने ऑफकोर्स ठाकुर जी करवाते हैं, अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं, लेकिन ये श्रेय प्रभुपाद को जाता है कि उन्होंने जगन्नाथ को जगन्नाथ बनाया। जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है हर जगह जो है उन्होंने ये किया। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी बचपन से काफ़ी अटैच थे इस रथ यात्रा के पूरे फेस्टिवल से, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ग्रैंडली होता था। और प्रभुपाद जी के जो फ्रेंड्स थे मलिक एंड फैमिली, वो लोग बहुत बड़ा ग्रैंडली रथ यात्रा करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी जब छोटे भी थे ना, तभी भी उन्होंने एक बार उनके पिताजी से कहा था कि मुझे मेरी अपनी रथ यात्रा चाहिए। फिर गौर मोहन डे उनके पिताजी उनको दुकान में लेके गए, लेकिन 2-4 दुकान घूमने के बाद गौर मोहन डे उनके पिताजी ने कहा कि काफ़ी कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी रास्ते पे बैठ के रो रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक बुढ़िया, एक बंगाली लेडी आई, बोले आपका बेटा इतना रो क्यों रहा है? बोलता उसको रथ चाहिए लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने कहा मेरे पास में है एक पुराना रथ, आप चाहे तो उसको ले सकते हो, मेरे कोई काम का नहीं है वो। तो फिर उसके घर जाते हो, रथ को लेके आते हैं और फिर अपने घर में उसको पेंटिंग करना, रिपेयर करना, 16 कॉलम्स बना के, छोटी कैनोपी बना के, फिर उस पर घोड़े लगा के बहुत सुंदर से जो है प्रभुपाद जी और उनके पिताजी दोनों मिलके उसको काफ़ी सजाते हैं और फिर 8 दिन का प्रोग्राम करते हैं। और प्रभुपाद जी की माता रजनी माँ वो भी बहुत सुंदर कचौरियाँ और प्रसाद बनाती है और पूरे नेबरहुड में पड़ोसी जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इतना सुंदर वो 8 दिन का कार्यक्रम हुआ कि जो बड़े लोग थे वो भी आके प्रभुपाद जी के पिताजी को कह रहे थे कि हमें क्यों इनवाइट नहीं किया। तो फिर प्रभुपाद जी के पिताजी हंस रहे थे कि नहीं बच्चों का खेल है, नहीं आप बच्चों का खेल बोल के हमें इग्नोर कर रहे हो, हम भी आना चाहते हैं, कितना सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। तो बचपन में प्रभुपाद ने जो है पहली रथ यात्रा की थी और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद नो लुकिंग बैक, बस एक के बाद एक बहुत सारी जो रथ यात्रा प्रभुपाद जी के समय से भी हो रही थी। और अब तो खैर इस्कॉन में इससे एकदम क्या बोलते हैं ना ब्लास्ट, इतने हजारों लाखों की तादाद में पार्टिसिपेट करते हैं लोग और कितनी सुंदर तरीके से इस्कॉन जो है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। और कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा